हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस के बारे में, जिसे परावर्तनीय भट्ठी कहते हैं। भट्ठियों का उपयोग आपको बताया गया था निष्कर्षण के प्रक्रम में किया जाता है, जैसे भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया, प्रगलन हो गया। इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, संपन्न कराने के लिए हमें भट्ठियों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ मुख्य भट्ठियाँ हैं, जैसे परावर्तनीय भट्ठी, वात्या भट्ठी, मफल भट्ठी। तो इन भट्ठियों में से सबसे पहले हम आज बात करते हैं परावर्तनीय भट्ठी की। तो परावर्तनीय भट्ठी में दोनों क्रियाएं कराई जा सकती हैं, निस्तापन तथा भर्जन दोनों क्रियाएं इसमें कराई जाती हैं। अब बात करते हैं इसमें शोधन किस प्रकार के धातुओं का निष्कर्षण किया जाएगा। तो तांबा है, लेड है, टिन है, इन प्रकार के अन्य धातुओं का भी शोधन निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण में निस्तापन और भर्जन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें कराई जा सकती हैं। अब देखते हैं हम परावर्तनीय भट्ठी को। ये आपका जो फिगर दिख रहा है, ये है परावर्तनीय भट्ठी का। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये है जिसे हम कहते हैं फर्नेस। क्या कहते हैं? फर्नेस। यहाँ पे ईंधन जलाए जाते हैं। नंबर 1 भाग हो गया, ये है फर्नेस, जहाँ इसे भट्ठी कहते हैं, जहाँ पे ईंधन जलाया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ढेर सारा ईंधन रखा है। ये हो गया आपका ईंधन, और ये जलाया जाएगा तो इधर से वायु प्रवेश करेगी। क्या प्रवेश करेगी? वायु, एयर। इधर से वायु प्रवेश करेगी, यहाँ पे ये जलेगा। अब जलने के बाद होता क्या है, यहाँ से जो गैसें निकलेंगी, उससे गैसें निकलेंगी, ऊपर जाएंगी, यहाँ से टकराएंगी, वापस होंगी इधर। इस प्रकार से ये कुछ इसमें भर जाएंगी। और यहाँ पे अब दूसरी बात आती है, तो यहाँ पे होगा चार्ज। चार्ज का मतलब क्या? घान, यानी कि जो हमारा अयस्क है, सांद्रित अयस्क, वो यहाँ पे रखा जाता है। इसको बोलते हैं हेर्थ, यानी कि चूल्हा। HEARTH। हेर्थ मीन्स होता है चूल्हा। ये होता है दूसरा भाग। पहला भाग हो गया भट्ठी, दूसरा भाग हो गया चूल्हा। अब बात आती है तीसरी भाग की। तो यहाँ से होने के बाद ये सारी की सारी गैसें यहाँ से होके ऊपर की ओर ऐसे निकल जाएंगी। अब तीसरा नंबर आता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं चिमनी। क्या बोलते हैं? चिमनी बोलते हैं। ये तीसरा भाग होता है चिमनी का, जिसके द्वारा वेस्ट गैसें बाहर निकल जाती हैं। वेस्ट गैस। आप देखते हैं इस फिगर में हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 फर्नेस, दूसरा हेर्थ और तीसरा चिमनी। तो ये 3 भाग होते हैं परावर्तनीय भट्ठी के। परावर्तनीय नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये गैसें जो जाती हैं, ये वापस होके, यानी कि रिवर्स होके फिर निकलती हैं, यानी कि सीधे नहीं निकल पाती, ये रिवर्स होके जाती हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो गैसें हैं इसमें, ये डायरेक्ट चार्ज को नहीं छूती हैं, ये घूम के आती हैं, यानी कि उनके जो वाष्प गैसें जो होती हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से जो ईंधन से निकलनी, वो डायरेक्टली इसे स्पर्श नहीं करती। ये यहाँ से होके इस पूरे वातावरण को गर्म कर देते हैं, जिसके कारण आपका घान गर्म हो जाता है। और इसमें जो ऑक्साइड, यानी कि जो वाष्पित कण होते हैं, वो गर्म होने के कारण ही इस गैस के साथ बाहर निकल जाते हैं वेस्ट गैस के रूप में। 3 भाग हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भट्ठी का काम क्या है। भट्ठी में क्या किया जाता है? यहाँ पे केवल ईंधन जलाने के लिए स्थान है। यह स्थान फर्नेस जो है, वहाँ पे केवल ईंधन जलाया जाता है। क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जहाँ पे वायु की उपस्थिति के लिए यहाँ पे नियंत्रक है, ये वायु इधर से प्रवाहित की जाती है। दूसरी बात, चूल्हा, वह भाग जिस भाग में आपका घान रखा जाता है, यानी कि सांद्रित अयस्क रखा जाता है, जिसे कि गर्म करना होता है। तो इस पदार्थ को घान कहेंगे जो रखा गया है, और इस जहाँ पे ये घान रखा जा रहा है उसे हम कहेंगे चूल्हा। तीसरी बात करते हैं चिमनी की। तो ये वह भाग है जिससे होकर व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो ये 3 बात आपको याद रखनी है परावर्तनीय भट्ठी में।
परावर्तनीय भट्ठी अग्निशाह ईंटों की बनी होती है, यानी कि उसकी जो दीवारें होती हैं वो अग्निशाह यानी कि आगों को सहने वाली ईंटों की बनाई गई होती हैं। इसके 3 भाग होते हैं, भट्ठी, चूल्हा और चिमनी। ये आपको तीनों के बारे में बता दिया गया है, इसमें एक एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं परावर्तनीय भट्ठी के बारे में कुछ अन्य बातें। परावर्तनीय भट्ठी में जो घान होता है या सांद्रित अयस्क का ईंधन से सीधा संपर्क नहीं होता, ये भी आपको बताया गया है, इसीलिए इसे परावर्तनीय कहा गया है, रिवर्सिबल कहा गया है। इसमें अयस्क को उसके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे वो पिघले नहीं और उसमें उपस्थित जो नमी है यानी कि जो जलवाष्प के कण हैं वो केवल बाहर निकल जाएं, यानी कि वेस्ट गैसों के रूप में। अतः इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं कराई जा सकती हैं। उम्मीद है आपको परावर्तनीय भट्ठी समझ में आ गई होगी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।